सुप्रीम कोर्ट, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। जम्मू कश्मीर में इसकी आंखें बंद हो जाती है, बांग्लादेश में इसकी आंखें बंद हो जाती है, केरला में इसकी आंखें बंद हो जाती है, हिमाचल प्रदेश में गाय को काटा जाता है, इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। हम मानवता और धर्म की बात करते जाएं, तुम तलवार लेकर आओ और गर्दन काटते चले जाओ। ऐसे भाईचारा नहीं चलेगा। आप सबको पता है कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है। यही राजस्थान में 3 मुस्लिम युवकों ने गाय के साथ अब क्या बताएं, नहीं बोलना चाहिए, आप समझ लीजिए, डांट लगा दीजिएगा। करने का वीडियो जारी करके करें, लो हिंदू तुम्हारी माँ डस कर दिए। ये भाईचारा है, ये शब्द है उनके। और कितने मस्जिद से उनके खिलाफ निकाले गए। हिंसा अल्लाह, वो वक्त दूर नहीं जब मुसलमानों तुम्हारी डस कर देंगे। भाई हमारी खुलेआम माँ बहन को गाली दिया जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का फरमान नहीं, कोई राहुल गांधी का बयान नहीं, कोई प्रियंका गांधी का। प्रयागराज में 7 मुस्लिम लड़कों ने एक ब्राह्मण लड़की का, हिंदू लड़की का बलात्कार कर दिया प्रयागराज खुराओं में। मैं आपको बता रहा हूँ, 4 दिन पहले की केस है। कहाँ गया भाईचारा? हो गई ना लड़की चारा। ये कैसे दोगले लोग हैं, कह रहे हैं कि भाईचारा। कहाँ भाईचारा है? इसी देश में जम्मू कश्मीर में कौन सा भाईचारा था? आज बंगाल की हालत देखिए, कौन सी भाईचारा है। हर जगह आप चारा बन जाएंगे भाईचारे के चक्कर में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेम प्लेट का फैसला लिया, कांवड़ियों की आस्था का सम्मान करते हुए ये फैसला लिया गया, लेकिन उसके बाद से विवाद बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन इस पर क्या कुछ पब्लिक सोच रही है, आम जनता का क्या सोच रही है, इन सब पर हम लोगों से राय ले रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्ला साहब, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया नेम प्लेट को लेकर, जो कांवड़ियों के बीच में दुकानदार हैं उन सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? भाई साहब, सबसे पहले अगर ये फैसला लिया गया है या लागू किया गया है, अगर लागू हो जाए और हमेशा के लिए, केवल एक ही सत्र के लिए नहीं कि केवल सावन के महीने में जब तक कांवड़िए चल रहे हैं, ये सतत लागू हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ऐसा समझिए, एक आदमी जो अपना प्रण लेके चला है कि मैं अपने पूरे जीवन काल मांस नहीं खाऊंगा। अब एक आदमी जो अपने दुकान का नाम राम के नाम से चला रहा है, पीछे से उसका जो संचालक है और उसके जो सारे काम करने वाले हैं वो रहमान के लोग हों। अब फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ रहमान के लोग नहीं कर सकते, भाई तुम अपने नाम लगा के चलो। अब फिर मुझे ये तय करना है कि मैं मांस वाली दुकान में जाऊंगा या शाकाहारी वाली दुकान में जाऊंगा, ये छल चल रहा है। अब दूसरी बात, नेम प्लेट में क्या दिक्कत है? कर्नाटक में जब ये निर्णय लिया गया था कि भाई स्कूलों में हिजाब पहन के मत आओ, इसी देश में बड़ा घमासान मचा। इसी देश में कुछ दोगले प्रवृत्ति के नेताओं ने इसी देश में बवाल मचा दिया था और ये बोला गया कि मुसलमानों की अस्मिता खतरे में। मतलब स्कूल जाते वक्त जहाँ पे हमको ये परिचय देना चाहिए हम सब इक्वल हैं, वहाँ पे तुमको हिजाब चाहिए और दुकानों पे तुमको नाम दिखाने में तुम्हारी खतरा आ रही है, धर्म को खतरा आ रहा है। ये एक नेताओं की चाल है। वो कौन से नेता? जो दोगले हैं, जो खुद को बहुत आदर्शवादी बताते हैं। हमें ऐसे दोगले और निकम्मे लोगों से बच के रहना है। ये आतंकवाद की जननी है। आप बताइए, अगर मैं मांस नहीं खाता तो जरूरी है कोई मांस खाता तो मेरी थाली के सामने आके खाए? उसको ये चाहिए ना कि मेरे भी आस्था का सम्मान करे। मैं तुम्हारी आस्था का सम्मान करूं, तुम मेरी आस्था का सम्मान नहीं करोगे। ये कहां तक जायज और कहां तक तार्किक है? भाई अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया, कठोरता से कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। और मैं तो चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, उत्तराखंड सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हर प्रदेश की सरकार को इस कानून को ला देना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस नाम से है अपने ही नाम से दुकान चलाए। भाई इससे क्या होगा? सरकार के पास भी आंकड़े होंगे, कितने ठेले लग रहे हैं, कितने हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, सरकार को भी कुछ टैक्स मिलेगा और ये भी रजिस्टर हो जाएंगे। पुलिस जो आके 2-2, 400, 500 रुपए शाम का वसूलती थी, नहीं उछलेगी। ये बताएंगे भाई हम रजिस्टर है, लाइसेंसेज वाले हैं, अपना लाइसेंस बनवा लेना। ये कहा जा रहा है, इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो खत्म हो जाएगा अगर आप ऐसे बांटेंगे कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है और दुकानों के नाम लिखेंगे तो भाईचारा खत्म नहीं हो जाएगा। भाई साहब, बस भाईचारा में चारा बनते चले गए हैं। मैं अब याद नहीं दिलाऊंगा, सबके पास आंकड़ा है। भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान में हिंदू चले गए, कुछ बड़े आदर्शवादी बन के गए, चलो वो मुसलमानों के बीच रहेंगे, वाह रहेगा, इक्वलिटी रहेगी, समानता रहेगी, जीवन बड़े धन्यता जिएंगे, नया देश मिलेगा, नया वर्तार मिलेगा, नए नियम से जिएंगे। और भारत के प्रति गलत भ्रांति किया गया। जब वहां गए 20% गए थे, यार 2% भी नहीं बचे, 1.5% नहीं, 0.5% बचे हैं और चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बचाओ बचाओ मोदी जी बचाओ। मजबूरन मोदी जी को नया कानून भी लाना पड़ा उनकी रक्षा के लिए। ये कैसे दोगले लोग हैं, कह रहे हैं कि भाईचारा। कहाँ भाईचारा है? इसी देश में जम्मू कश्मीर में कौन सा भाईचारा था? आज बंगाल
बंगाल की हालत देखिए, कौन सी भाईचारा है, हर जगह आप चारा बन जाएंगे भाईचारे के चक्कर में। भाईचारे के चक्कर में नहीं फंसना है, अब कानून चाहिए। भाई हम कह रहे हैं अगर भाईचारा बहुत ही प्यारा है तो आप इस देश में जो नियम हिंदुओं के ऊपर लागू है आप भी जाके इस देश के सरकार से कहिए कि हमारे ऊपर भी लागू करें। सारे हिंदू एक विवाह कर रहे हैं, तुम 3-3 विवाह कर रहे हो, 4-4 विवाह कर रहे हो, और 3 तलाक लाया गया तो उस पर भी तुमको आपत्ति। कहाँ भाईचारा है? हम मानवता और धर्म की बात करते जाएं, तुम तलवार लेकर आओ और गर्दन काटते चले जाओ। ऐसे भाईचारा नहीं चलेगा। देखिए ये टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन सत्यता से अवगत कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कैसे भूल सकते हैं, केरल की स्टोरियां कैसे भूल सकते हैं, गुजरात में जब ट्रेन फूंकी जाती है कैसे भूल सकते हैं, पंजाब में जब हमारी ट्रेन भर भर के आते थे, लथपथ आते थे खून से लहास से, आप कैसे भूल सकते हैं? कहाँ गया भाईचारा भाई? हर जगह आप चारा ही बने हैं और आपको चल लिया गया है। योगी सरकार की छवि ऐसी रही है। आप देखिए योगी जी एक बड़ा चेहरा है, आने वाले समय में वो देश की कुर्सी पे बैठेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, इसलिए बार बार योगी जी को टारगेट किया जा रहा है। ये योगी जी का निर्णय कहाँ गंदा है? मैं कह रहा हूँ, आप माइक लेके मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, अब अगर कोई आके बोले आप अपना यूट्यूब चैनल इसमें लिखा दो, आप लिखाएंगे? क्या दिक्कत है? तो मैंने क्या गलत, भाई योगी जी ने क्या गलत किया? अगर उत्तर प्रदेश में ये नियम लागू हो गया, ये फैसला, ये फरमान आ गया, तो क्या दिक्कत है भाई? और मैं तो खुशी खुशी अपना नाम लिखूंगा। अगर इस देश में कानून हो जाए कि सभी, भाई आप बताइए, अगर एक आदमी अपने ठेले के साथ अपना नाम लिख दे और सरकार से ये भी गुजारिश कर दें हम कि भाई सबको लाइसेंस दो ठेला लगाने का। अब जब ठेला लगाने का लाइसेंस मिलेगा तो पुलिस लूटपाट तो नहीं करेगी ना, जो शाम को आती थी 250 रुपए, 200 रुपए, 200-500 रुपए, अरे बंद हो जाएगा। तुम्हारा सीधे सरकार से कनेक्शन हो जाएगा। अरे तुम्हारी व्यवस्था, तुम देश की आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करोगे, तुम्हारा अधिकार बढ़ेगा। क्या मूर्खता, ये नेताओं के चक्कर में फंसे हैं। एक कोई पप्पू टाइप का व्यक्ति है, पता नहीं किसको पप्पू कहते हैं इस देश में, वो पहुंचा दिया मोहब्बत की दुकान। अरे काहे की मोहब्बत की दुकान? प्रयागराज में 7 मुस्लिम लड़कों ने एक ब्राह्मण लड़की का, हिंदू लड़की का बलात्कार कर दिया प्रयागराज कुराओं में। मैं आपको बता रहा हूँ 4 दिन पहले की केस है। कहाँ गया भाईचारा? हो गई ना लड़की चारा। मित्रता की थी, बोली कि सारे अब्दुल एक जैसे नहीं होते, हो गए प्रयागराज में सारे अब्दुल एक जैसे। एक अब्दुल से मित्रता की। यही कहा जा रहा है ना कि आपको 1-2 घटनाएं हो रही हैं तो उससे जो है टारगेट किया जा रहा है, पूरे मुसलमान को बदनाम किया। भाई साहब ये 1-2 घटनाएं हैं। किस मस्जिद से किस मौलवी ने ये फरमान निकाला कि ये जो बलात्कारी हैं इन्हें मुसलमान मत कहो? ये जो बलात्कारी इनके नाम पे फतवा किस मौलवी ने निकाला? ये जितने लोग हत्यारोपी हैं, जितने लोग दंगाई हैं, जितने लोग नकाब के पीछे आकर पत्थरबाजी करते हैं सेना पे, कितनी मस्जिदों से आप मुझे आंकड़ा दीजिए। ये लोग आंकड़ा दे ना, जिनको ये बड़ा डर है कि भाईचारा खतरा है, तो कितने मस्जिदों से ये फरमान निकाला गया, ये फतवा जारी किया गया कि जो पत्थरबाज हैं, जो दंगाई हैं, जो बलात्कारी हैं, जो ये देश में अनेक प्रकार की गतिविधियां, गाय का, भाई आप बताइए हिमाचल प्रदेश में गाय का सिर काट के लिखते हो कि लो, और यहाँ छोड़ो यार भाईचारा। आप सबको पता है कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है। यही राजस्थान में 3 मुस्लिम युवकों ने गाय के साथ अब क्या बताएं, नहीं बोलना चाहिए, आप समझ लीजिए, डांट लगा दीजिएगा। करने के बाद वीडियो जारी करके करें लो हिंदू तुम्हारी माँ दे डस कर दिए। ये भाईचारा है, ये शब्द है उनके। और कितने मस्जिद से उनके खिलाफ निकाले गए। कन्हैया कुमार को मार दिया गया, कितने मस्जिद से उनके, बल्कि उनको जमानत मिल गई और जमानत दिलाने के लिए पहुंच भी गए। करोड़ों रुपए उनके यहाँ डोनेशन पहुंच गया कि भाई चिंता मत करो ना। नहीं मैं पूछता हूँ, देखिए आपके सवाल जायज हैं, यहाँ भाईचारे का सवाल ही नहीं है। हमेशा से हम चारा बने हैं। हम कहते हैं 1-2 मस्जिद से तो कोई मौलवी माइक में फरमान जारी कर दे। अरे पूरा देश में क्या सारे के सारे मौलवी विवेकहीन हो गए हैं? मैं तो अब यही पूछना चाहता हूँ, भाई भाईचारे वाला कहाँ हम भाई 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 करते रह गए, वो हमें चारा बना गए। जैसे हमारे नेहरू चच्चा हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और वो वहाँ से चीन से करके आते हैं नेहरू चच्चा, इधर चीन कब्जा कर लेता है। ये किसकी, ये क्या है भाई? भाईचारा वाला दौर गया। देखिए अब सभी लोगों को जागरूक होना होगा, अपनी बातें कठोरता से रखना होगा। सभी सनातन मूल्यों को मानने वाले लोग जो सावन मास में खासकर जो कांवड़ लेके जाते हैं और लहसुन प्याज नहीं खाते, तो मांस तो बहुत दूर की बात है। अब एक आदमी जो भाई देखिए ये जग जाहिर है कि 100 में 100% मुसलमान मांसाहारी होगा ही होगा। 100 में 100% मांसाहारी होगा ही होगा। और वो मुसलमान ही नहीं जिसका खतना न हो, जो मांस न खाया हो या न खिलाया गया हो। अब वो अगर एक शाकाहारी दुकान चलाएगा और चला रहा है शुद्ध वैष्णव शाकाहारी दुकान, और पीछे से अब्दुल निकल रहे हैं, आप बताइए ये कहाँ के जायज है? ये कहीं ना कहीं छल है। अगर नेम प्लेट में अगर ये प्रावधान सरकार ने किया है, बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। ये कुछ चंद दोगले नेताओं के चक्कर में नहीं फंसना है। दोगला शब्द मैं बार बार उल्लेख इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बहुत गंदी राजनीति कराते हैं। ये जब हिंदुओं के ऊपर कुछ भी आपत्ति होगी, पता नहीं कि
चुप हो जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही फैसला दे दी, उसमें रोक लगा दिया। तो अब विपक्षी नेता कह रहे हैं कि अगर गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। जम्मू कश्मीर में इसकी आंखें बंद हो जाती है, बांग्लादेश में इसकी आंखें बंद हो जाती है, केरला में इसकी आंखें बंद हो जाती है, हिमाचल प्रदेश में गाय को काटा जाता है, इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और आप वहाँ छोड़िए, हरियाणा से जब गाय लद जाती हैं जिसकी आंखें बंद हो जाती है, बंगाल से जब हमारे ही प्रदेशों में इन्हें पूरा नागालैंड आप देखिए, पूरा पूर्वोत्तर भारत देखिए कब्जा होता चला जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट पे तो हंसी आती है, तुम केवल बैठे हो, केवल भाईचारा पैदा करते रहो। इसी सुप्रीम कोर्ट की आंखें कहाँ गई थी जब जम्मू कश्मीर में ये हालात पैदा हुए थे, पलायन करने पे मजबूर हुए थे, खड़े सड़े आम लड़कियों को नग्न करके तलवारों से काट दिया जाता था, उनके प्राइवेट पार्टों को 2-2 पार्ट कर दिया जाता था, क्या क्या दुर्दशा की गई है। ये बंगाल में आज जाके देखिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखेगा, केरल में जाके सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कहते नहीं है क्या रतौंधी हो जाती है केरल में जाते ही। अब किसको हो जाती है मुझे नहीं पता, ये जो हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं अपना अपील हो उनको भी, और ये जो निर्णय इस टाइप का देते हैं, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ भाई, आपको क्यों रतौंधी हो जाती है केरल में, जम्मू कश्मीर में क्यों रतौंधी हो जाती है, बंगाल में क्यों हो जाती है, या वहाँ पर क्यों हो जाती है जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं की जाती हैं। अभी इसी देश में उज्जैन से नारे लगे, अभी कुछ नारे और लगे थे कि भारत तुम्हारा डैश डैश कर देंगे। ये बहुत पिछड़ा नारा नहीं है, 1-2 महीने पहले का नारा है। और फिर कुछ युवा इकट्ठा हो गए, एक विशेष समुदाय के कह रहे हैं हिंसा अल्लाह, वो वक्त दूर नहीं जब मुसलमानों तुम्हारी डैश डैश कर देंगे। भाई हमारी खुलेआम मां बहन को गाली दिया जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का फरमान नहीं, कोई राहुल गांधी का बयान नहीं, कोई प्रियंका गांधी का बयान नहीं, कोई अखिलेश यादव का बयान नहीं। भाई हम कब तक हाथ जोड़ के बैठे रहें, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हमारा निवेदन है, अगर सभी चाहते हैं कि ये कौमी एकता बनी रहे, कौमी एकता कैसे बनेगी? अगर हिंदुओं की तरफ से कोई अराजकता फैला रहा है तो हिंदू धर्म के सभी मान्यताकार लोग आके उसका बहिष्कार करें। अब करते भी हैं, हिंदू लोग सभी करते हैं, कोई शरण नहीं देगा। हमें पता है अगर हिंदू धर्म में कोई बलात्कार किया तो उसके माँ बाप भी उसके नहीं होंगे, मार के जूते खेत देंगे। अब इस्लाम धर्म में मैं कहता हूँ अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति बुरके की आड़ में या फिर मुखौटे की आड़ में सेना को पथराव करे या कुछ भी करे, तो सभी मुसलमान मान्यताकारों के लोगों को जो मौलवी बैठे हैं मस्जिदों में, इनको चाहिए कि ये फतवा जारी कर दे उसके खिलाफ। हिंदुओं के खिलाफ तुम फतवा जारी करते हो। निपुष शर्मा जो सच्चाई बोलती है, जो तुम्हारी ग्रंथों की भाषा तुम्हें आसान शब्दों में समझा दी, उसके खिलाफ तुम फतवा जारी कर देते हो। और जो तुम्हारे लोग जो तुम्हारे कुरान के ऊपर चढ़कर बोलते हैं हम कुरान के मान्यताकार हैं, कुरान के इनके कुरानों के सिद्धांतों के विपरीत काम करते हैं, इनके धर्म ग्रंथ के विपरीत काम करते हैं, और ये उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, उनको संरक्षण देते हैं, करोड़ों रुपए पीछे से पहुंचा देते हैं, बोलते ले भाई ले ले, और जो किए अच्छा किए। एक सवाल ये उठ रहा है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि इससे ये होगा कि मुसलमानों को रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, अब प्रशासन ऊपर से प्रेशर बना के उनको निकलवाने की कोशिश कर रहा है। ये गंदी बात है, मुसलमानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ये किसने बोला? सरकारी नौकरी को ही तुम नौकरी मान के चलते हो। आज भाई आप बताइए, पहले बाल कौन काटता था? नाई काटते थे। आज कौन काट रहा है? मुसलमान काट रहे हैं। पहले मोची का काम कौन करते थे? नाई मोची करते थे। आज मोची का काम कौन करने लगे? मुसलमान करने लगे। सुनते जाइए, पहले लकड़ी का काम कौन करते थे? इलेक्ट्रिशियन का काम कौन करते थे? और तमाम ऐसे हमारे सारे काम है जो हम आपको गिनाते चले जाएं, वो हमारे लोग करते थे, हमने व्यवस्था कर रखी थी। उसके बाद हमारी ये अपनी व्यवस्था थी कि ये हमारे घर का स्वयं का रोजगार है, हम इसे सीखे रहें, इसके साथ साथ सरकार के भी क्षेत्र में काम करते रहें। अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो वहाँ जाइए, अच्छा योगदान दीजिए, नहीं तो ये रोजगार लिए रहिए। फिर हमारे ही देश के कुछ चुटपुल्ले नेता आए, अपनी अपनी जात के नेता बन गए, अब अपने ही लोगों को बोल दिया कि तुम ये जो बढ़ई का काम सीख रहे हो ये तुम्हारा अपमान है। अब वो सीखना बंद कर दिया। काम पड़े हैं, गाँव में काम है, शहरों में काम है। 700-800 रुपए दिल्ली में केवल आकर पानी का नल खोल के चला जाता है, 700 रुपए लेके चला जाता है। अब अगर 3 घर में गया 7 तरीके का 2100 हो गया, इतना तो सरकार का एक नौकर भी नहीं कमाता एक दिन में। तो अब ये क्या है, अपने भाई सरकारी नौकरी को होगी, अगर तुम नौकरी मान के चलते हो जिंदगी भर गंवार रहोगे, निहायत गंवार रहोगे। अभी मैं एक यूट्यूब के लड़के को देख रहा था, महीने का 35 लाख रुपए टर्नओवर करता है, अपने दक्षिण भारत का है। सोचिए यूट्यूब से कमा रहे हैं। अब आप अगर अपना चालू किए हैं, स्वावलंबी हैं, अगर आप बैठे रहे कि नहीं जब तक हमें आज तक मौका नहीं देगा तभी तक हम रिपोर्टिंग करेंगे, नहीं करेंगे तो आप भी जिंदगी में बेरोजगार ही रहेंगे। आपने अपना माइक उठाया, अपना कैमरा उठाया, अपने साथ लोगों को रखा, जिनको रखा है इनको रोजगार आप खुद दे रहे हैं। तो इस देश में स्वावलंबन पैदा करिए ना, आप भिखारी बना रहे हैं। अब आई मुसलमानों की बात, सारे मुसलमान स्वावलंबी हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, सारे हिंदू स्वावलंबी अपना कर्म कर रहे हैं, कोई किसी से कुछ मांगने
भागने नहीं जा रहा है, रोजगार के लिए वही बैठे हैं जिनके अंदर प्रतिभा की कमी है। इस देश में रोजगार की कमी नहीं है, कर्म करते हैं, हम भी तो कर्म करते हैं, हम आपके सामने हैं। रोजगार का सिकवा रोएं एक भी दिन रोजगार का आलापे, और ये भी कहते हैं सरकार की नौकरी नहीं करेंगे, हम सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे। एक चीज हम आपसे टारगेट नहीं किया जा चीज हम आपसे ये जानना चाहें कि जिस तरीके के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, योगी सरकार पे लगातार सवाल उठाया जा रहा है, आपको हिंदू नहीं सवाल उठा रहा है, सिख नहीं उठा रहा, ईसाई नहीं उठा रहा, लेकिन मुसलमान उठा रहे हैं सवाल या पीड़ित अपने आप को दिखा रहे हैं, तो वाकई में तो कुछ तो समझ नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ा चाल है भाई। मुसलमानों को माइक मिल जा रहा है, मीडिया मिल जा रहा है, उनको हाईलाइट किया जा रहा है, उनको हाईलाइट किया जा रहा है, उनको जानबूझ के बेचारा पैदा किया जा रहा है। अब ये है बेचारा, बेचारा है नहीं, वो चारा बना देगा आपको। सुनते जाइए पहली बात, वो इसलिए ऐसा प्रोपेगेंडा एक विशेष तंत्र के द्वारा किया जाता है ताकि ये छवियां बाहर के देशों में जाए और बाहर के देशों में देश को शर्मसार होना पड़े। आज जिस गति से हमारा देश वैश्विक पटल पर अपना सम्मान पैदा किया, G20 का सम्मेलन होता है, पहले सारे लोग आते थे, हमारे प्रधानमंत्री को ठोक के चले जाते थे, आज आते ही दूर से हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने की परंपरा हमने वैश्विक स्तर पर खड़ी कर दी। आज सभी लोग, आप देखिए इटली में सम्मेलन हुआ, जब वहाँ पे हमारे आदरणीय मोदी जी गए, बीच के शिखर में रखे गए, उसके पहले की तस्वीरें देखिए, हमारे प्रधानमंत्री खोजे नहीं दिखते थे, पता नहीं किसकी आड़ में कोर्ट में छुपे रहते थे। भाई वो जो हमने छवि प्राप्त की, अब जानबूझ के विदेशी फंड आएगा, सैकड़ों मीडिया वाले उनके पास पहुंच जाएंगे, बेचारा बेचारा बेचारा। अब बेचारा बेचारा इतना अपने आप को बेचारा दिखाएगा, ये सारी छवियां विदेशों पे जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, एक जर्मन में बैठा है और यहाँ भारत में पता कौन कौन कह रहा था जर्मन कुत्ता है, मुझे तो नहीं पता कौन कुत्ता है, लेकिन मैंने सुना है एक जर्मन में बैठ के कह रहा था भारत को हाईवे की क्या आवश्यकता है। आप बताइए भारत में हाईवे की आवश्यकता नहीं है। और देखिए इतना बैल बुद्धि व्यक्ति कह रहा है भारत में हाईवे में केवल अमीर चलते हैं, गरीबों का कोई काम नहीं। अब अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति भारत को ज्ञान देंगे, भारत को वैश्विक स्तर पर जाके परिभाषित कराएंगे, तो भाई हम तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को आप भूल जाइए, ये बेचारे नहीं है, ये बने बेचारे हैं, ये आपको चारा बना के खा जाएंगे। वो दौर दूर नहीं है जब आपको बड़ी समस्या हो जाएंगी। असम के मुख्यमंत्री क्यों परेशान हैं कि जो आबादी 10% थी या 40% हो गई, मतलब समझ रहे हैं, केवल 20 साल 10 साल और रुक जाइए, वो आबादी 60% हो जाएगी, फिर उनका मुख्यमंत्री बैठ जाएगा, फिर असम में सारा घुसपैठिए बांग्लादेश से और आपके बगल के पड़ोसी राज्यों से जब घुसेरे जाएंगे तब देखिएगा। नहीं देखिए इनका चक्र देखिए, हम ऐसे नहीं तो वैसे लड़ेंगे। अब ये प्रत्यक्ष नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है मोदी और योगी बैठे हैं, तो ये अप्रत्यक्ष लड़ रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। भाई आप बताइए, अगर हम जनसंख्या पे नियंत्रण करना चाहते हैं, हम इस देश में कानून लाना चाहते हैं और समान कानून संहिता लाना चाहते हैं, बाबा साहब ने जवाहरलाल नेहरू से लड़ गए थे, इसीलिए इस्तीफा भी दे दिए थे, सबको पता है। ये इस देश में गंवारों को नहीं पता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को पता है। जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब की बहस हो गई, वो बोले इस देश में एक कानून संहिता रहेगी। जवाहरलाल नेहरू बोलू नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, नेहरू अपने जोश में थे, बाबा साहब बोले चल हट तेरी ये कानून मंत्री का पद, छोड़ के चले आए थे बाहर। तो बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं और समान कानून संहिता। यही तो कहा जाता है योगी मोदी जो है मुसलमानों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, सबके खिलाफ तो वही। नहीं आप बताइए, अगर इस देश में समान कानून संहिता लाना और जनसंख्या बिल लाना मुसलमानों के खिलाफ होना है, तब तो बाबा साहब संविधान के रचयिता भी मुसलमानों के खिलाफ थे। आप टैग चलाइएगा कि बाबा साहब मुसलमानों के विरोधी थे। क्यों? क्योंकि जो काम मोदी कर रहे हैं, जो काम योगी कर रहे हैं, यही बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे। आप टैग चलाइएगा, बार बार कोट कर रहा हूं, चलाइएगा। क्या अम्बेडकर जी मुसलमान विरोधी थे? क्योंकि अम्बेडकर जी चाहते थे इस देश में एक कानून हो, अम्बेडकर जी चाहते इस देश में एक कानून हो, और योगी जी भी, मोदी जी भी चाहते हैं इस देश में एक कानून हो। तो क्या अम्बेडकर साहब इस देश में मुसलमान विरोधी थे? अब ये टैग आप चलाइए।